एक फेल्ड आइडिया और फिर लाहौर का टॉप बर्गर ब्रांड। 2014 इन लाहौर, एक लम्स ग्रेजुएट गौहर इकबाल डिसाइड करता है कि वो कुछ अलग करेगा। He doesn't start big, no fancy restaurant and no heavy investment, बस एक क्लाउड किचन। लेकिन पहला अटेम्प्ट वाज अ कंप्लीट फेल। एक एरिया में वेंचर स्टार्ट किया जो चल नहीं पाया। मोस्ट लोग यहाँ क्विट कर देते हैं, बट नॉट हिम। He came back smarter। इस पर फोकस क्लियर था, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स, फ्रेश फूड और सबसे इम्पोर्टेंट दी सॉस। इट स्टार्ट्स विद सॉस। Slowly word spread, लोग कहने लगे ये बर्गर अलग है, not like the international chains, ज़्यादा बोल्ड, ज़्यादा देसी, ज़्यादा एडिक्टिव। एंड फिर आया द टर्निंग पॉइंट, दी कोविड। जब सब बंद हो रहा था, जॉनी एंड जुगनू ने इनोवेट किया। बर्गर किट्स, घर पे बनाओ, बजर सिस्टम एंड डिलीवरी फोकस, और यहाँ से ब्रांड एक्सप्लोड कर गया और आज लाहौर के टॉप बर्गर स्पॉट्स में काउंट होता है। मल्टीपल ब्रांचेस इन DHA, गुलबर्ग एंड जौहर टाउन, एंड देयर सिग्नेचर आइटम इज वहशी बर्गर। नाम तो सुना होगा। सो व्हाट वाज द लेसन बेसिकली? परफेक्ट स्टार्ट जरूरी नहीं और फेलियर एंड नहीं होता। लर्न, अडैप्ट एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। As we all know कि हर बिजनेस के पीछे एक कहानी होती है, हर बिजनेस के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है। सो टुडे आई हैव अहमद मुश्ताक विद मी, एक क्लोथिंग ब्रांड ओनर हैं। वो अपनी जर्नी शेयर करेंगे हमसे, इंस्पिरेशन देंगे और मोटिवेशन देंगे उन लोगों को जो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। How are you doing right now? Very good. Thanks. How are you? I'm good, alhamdulillah. So, just introduce yourself first. Right, so my name's Ahmed. I own Verve with a friend of mine, so it's two of us, we're partners. और Verve एक वेस्टर्न ब्रांड है जो कि पाकिस्तानी मार्केट को टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट एक अफोर्डेबल प्राइस में बेसिकली मार्केट के अंदर लेके आया। So, कहाँ से आइडिया आया? क्योंकि इतने क्लोथिंग ब्रांड्स हैं बेसिकली, तो वो आइडिया नहीं आया कि नहीं मेरा कहाँ स्टैंड आउट करेगा या व्हाट्स द डिफरेंट? एब्सोल्युटली राइट। सो पाकिस्तान में जब से स्पेशली जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ और क्लोथिंग ब्रांड्स में आया हूँ, तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक हर रोज़ मुझे कोई 15 नए ब्रांड्स दिखा रहा होता है। एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू पॉपिंग अप। तो द क्वेश्चन वाज देयर कि हम अगर एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करते हैं तो व्हाट रियली सेट्स अस अपार्ट, या हम क्या डिफरेंटली करेंगे टू बी सक्सेसफुल। और आइडिया बेसिकली ऐसे था कि आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया और मैं वहाँ पे आई वाज वर्किंग ए कॉर्पोरेट जॉब देयर, और आई मूव टू पाकिस्तान एंड आई थॉट कि मैं वहाँ की ऑस्ट्रेलियन मार्केट को एक सूटिंग 3-piece प्रॉपर फॉर्मल सूट्स की एक हम ब्रांड सेटअप करेंगे। बट देन कोविड हिट और वो पूरा एक जो वहाँ पे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट थी जो सूटिंग पहनते थे लोग, दे ऑल स्टार्टेड टू वर्क फ्रॉम होम एंड दैट आइडिया डाइड डाउन। और फिर मी एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन वी डिसाइडेड कि यार हम खुद अपने लिए जब कपड़े लेते हैं तो हम हमेशा बाहर से ही खरीदते हैं। When we go abroad we buy something locally, brand जैसे कोई चीज़ दे ही नहीं रहे which interests us or the general market. So that's where Verve came into being. Verve का मतलब भी it's जोश, it's movement, it's something that keeps on having its momentum. So that's where Verve came in because we wanted the change, and we haven't looked back since. पहला किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं कपड़े का बिजनेस इज नॉट गोना स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम? देखिए, whenever you start anything, doesn't matter if it's a clothing brand, even if you want to set up आप कोयटा होटल भी खोलना शुरू करें तो बंदा कहते हैं कि यार आप चाय बेच रहे हो, इतने लोग बेच रहे हैं, there's always going to be that element जहाँ पे लोग आपको कहेंगे कि यार, but you have to trust yourself, you have to trust your gut. So you're saying there were people saying that? Absolutely. There's always people that are going to tell you यार क्या कर लोगे कपड़े ब्रांड खोल के, मतलब क्या ऐसा बेचोगे? That was the first question that came up मेरे दिमाग के अंदर भी, कि हर जगह हम देखते हैं, ऑनलाइन भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम लोग स्टोर्स पे देखते हैं कि इतने कपड़े का बिजनेस बहुत ज्यादा है। देखो, there has to be something that sets you apart. Oh, yeah. एक टी शर्ट है तो वो एक टी शर्ट के अंदर there's ऐसा कोई डिजाइन एलिमेंट तो आप डाल नहीं सकते। It's always going to be a round neck with 2 sleeves. एक बटन डाउन शर्ट, it's always going to be a button down shirt. So there has to be something different about your brand. And as you know nowadays, जितने भी लोग कपड़े बेच रहे हैं वो they're not the big brands, they're not selling the cloth or the article itself, they're selling their name, their name and the vision behind it. वो आपको एक feel देते हैं, एक vibe देते हैं, and that's the vibe that we're trying to sell our customers. It's not just a t-shirt that you're buying, there's a brand behind it, there's a lot of hard work that goes into it, and then the kind of value that we give back to our customers, that's where we stand out. What's the story behind the name? Who selected the name? It was my friend who selected the name. काफी इस पे ifs and buts थी।
Pakistani market में there are not a lot of people generally verve एक ऐसा word है which is not very used in our normal communication language English में. So it gives us that distinction as well. It's not just clothing store कोई random सा नाम नहीं है. It's something that once you hear it, it sort of stays in your head. Yeah, it's different. हाँ, it is different, and that's what we wanted. So we दरम्यान में हमने सोचा हम नाम change करें, but then we were like we worked hard enough for Verve and it's gonna stay this way. What was the point जिस पे सोचा कि नाम change कर लेते हैं? देखें कुछ 2-3 चीजें होती हैं. कुछ लोग pronunciation में गलत कर रहे थे, verve कर रहे थे जब हम when we started putting it out there. People were pronouncing it wrong. लेकिन फिर अच्छी बात यह है कि if you know Google algorithms and how SEO works, so if it's something that's very common, it's so much harder for you to rank up on your Google rankings. But if it's something that's different, that's unique, तो उसकी ranking करना comparatively easy होती है. So those were a couple of things that we considered before we sort of said कि नहीं Verve ठीक है. What was the point जहाँ पे feel हुआ, ऐसा कोई point था जहाँ पे feel हुआ कि यार शायद मैंने गलती कर दी है इतना invest करके, या शायद मुझे investment नहीं करनी चाहिए थी, कपड़ों में नहीं करनी चाहिए थी? देखिए clothing brand एक ऐसी चीज़ है जिसमें you don't stop investing essentially. उसकी वजह ये है कि आप so you know it's summers now, we're sitting in March. March में आप कहते हो यार चलो मैं summer collection निकालता हूँ, ठीक है, and you invest a cup bunch load into your summer products. For some reason, any reason, that doesn't work. इसका ये मतलब नहीं है कि आप winter की product नहीं निकालोगे. When you're selling your summer product, you're already working on your winter articles. Point to be noted, guys. रुकना नहीं है. So आप रुक नहीं सकते. आप basically clothing में एक season पहले चल रहे होते हैं. So right now, since we're in summers, हमारी summer की production complete हो चुकी है and we're researching on our winter. So we're 6-8 months ahead of the season. तो इसमें investments जो होती हैं, you're already I'm making investments for winter right now. Okay. So there are points when you think कि यार नहीं बेका क्या करें, लेकिन you have to stay persistent, you have to stay consistent. Businesses में that's what you have to do. लेकिन उस era से मेरे ख्याल आप लोग निकल गए, उस time से निकल चुके हुए हैं ना? Alhamdulillah, we are considerably out of it. We are looking at growing significantly now. We're in our expansion phase. We're hoping to add 2 to 3 outlets within this year. तो उसमें ये होता है कि when you have that kind of volume, तब आप थोड़ा सा risk ले सकते हैं. You can play around with a couple of products. If something doesn't work, you still have a bunch load which does take your business forward. So yeah, you're right. We're out. So what was your first investment, by the way? Money wise? Yeah, money wise. हम TikTokers की तरह भी जवाब ले सकते हैं कि मैं इतनी alto की. Yeah, देखो, I'll be honest, and it's not to discourage anyone. Okay. देखें, clothing businesses can be started from a very small amount as well. Yeah. बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि they don't even invest into the product. वो design अच्छा सा designer ढूंढते हैं. They make digital designs. They put them on the website, and if someone orders, that's when they actually make the product. तब उससे पहले तक वो product ही नहीं बनाते. लेकिन that's not really a sustainable way of doing things. ठीक है. To give you very simple numbers, I think somewhere around 7 to 10 million is not it's probably a conservative figure, to be honest. लेकिन उसमें ऐसा है कि आप you can tune it down or tweak it up depending on what you want out of your business. Okay. क्योंकि हम शुरू में testing phases में थे and we had never ever done clothing before, so we got some things wrong and we did some things right, and that's why we're sitting. Can you mention few things that you did wrong? I will. So देखो, as I mentioned before, जब हमने start किया तो we started the designing phase in probably October. ठीक है, in October 24 I think it was, and in October हमने सोचा कि हम winter की collection निकालेंगे. Because of XYZ issues, क्योंकि हमारा पहला बार थी, there were a lot of things that we got wrong. हमारी winter की collection launch हुई February के end में. So what? So these are the things that you gotta look out for, right? It's not always gonna be on point. हर चीज perfectly नहीं होती. What made you think कि नहीं, बेशक February में गई है, ये जानी चाहिए, and we can't look back again? देखें, you don't really have an option when you invested so much into a business. आप you don't, हम तो अपनी कश्तियाँ पहले जला के आए थे अक्टूबर में कि भाई अब ये करना है and we have to take it forward. So देखें, once the collection is out there, we trusted our product. हमें पता था कि जो चीज़ हमने बनाई है उसमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी. By the way, हमने धागे के मतलब जिस चीज़ से धागा बनता है वहाँ से धागा बना के उसको डाई करके उससे फैब्रिक बना के उससे प्रोडक्ट बना. It's not easy. So we went the long mile there. लेकिन we trusted our product and we knew कि if we're late this season, there's always going to be another winter, and that's when we can launch it. The product's going to be relevant.
and it was. So when next winter came around, we were sort of, you know, हम एक step पीछे थे, हम ready थे उसके लिए. nice. So it worked out. कौन सा टाइम ऐसा था जब कितना अरसा बिजनेस के बाद कौन सा टाइम ऐसा आया कि फील हुआ कि नहीं वी मेड द राइट डिसीजंस और यस इट्स गिविंग नाउ? देखिए आजकल रिटेल में स्पेशल नॉट रिटेल बट कॉमर्स में जब आप कोई यू नो व्हेन यू आर सेलिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट देयर इज टू वेज यू कैन सेल इट. यू कैन आइदर सेल इट इन अ फिजिकल शॉप Yeah. और यू कैन सेल इट ऑनलाइन, राइट? सो दोनों की ना बहुत ही डिफरेंट जर्नीज होती हैं. हम ओरिजिनली जब हम आए थे तो हमने सोचा था कि हम प्योरली ऑनलाइन ही रखेंगे. वी आर नॉट गोना स्टेप इनटू अ रिटेल एंड मेनी बिजनेस आर देयर and many businesses do that. बात ये है कि if we were not setting ourselves up as a brand, अगर हम एक रैंडम शॉप की तरह आते, फॉर एग्जांपल मैं कहता कि यार मैंने नाइकी और एडिडास के रेप्लिकास बेचने हैं, फिटनेस वेयर के बेचने हैं, तो that you don't have to be a brand for that. You can be a Yeah. shop anywhere or a website anywhere and people know Nike का डिजाइन कैसा है, मैंने पहन के कैसा लगूंगा. It's easy decision done. When you're setting up yourself as a brand, तो उसमें ना लोगों का ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा मेजर होता है, राइट? सो उस ट्रस्ट को गेन करने के लिए द फिजिकल एस्पेक्ट इज वेरी नेसेसरी फॉर द पीपल टू बी एबल टू ट्राई योर प्रोडक्ट, टू नो व्हाट यू सेल, एंड वंस यू आर एस्टैब्लिश्ड इनफ दे बाय इट एनीवेयर, राइट? सो वो पॉइंट था एक जहाँ पे हमने शुरू में सोचा था कि हम खाली ऑनलाइन रहेंगे, एंड इफ वी हैड नॉट एक्सपेरिमेंटेड विद द फिजिकल शॉप maybe we wouldn't even exist today. लेकिन क्योंकि हम उस physical side पे आए, we spent some more money, we Yeah. invested into a physical store, that gave us the push which sort of made us believe कि हाँ, we have made the right decision. This is the next way forward. We're going to add more stores. Once we have more stores, the online market will trickle down anyway. ओके एनी वो कोई मशवरा किसी भी न्यू जनरेशन के लिए कि नहीं यस यू कैन डू इट, और एनीथिंग जो आपने सीखी हो इस जर्नी में एंड यू आर जस्ट गिविंग अवे कि ये मशवरा है बगैर लॉस के यू कैन यूज इट? देखो यार, सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे ख्याल से ये है कि आप जब हम when we look at inspirations, right? Yeah. सारी यंग जनरेशन आजकल रास्ता आए तो हर बंदा एकदम से इतनी बड़ी स्माइल और एक प्राउड मोमेंट और वो होता है. एंड लामा इज अनदर एग्जांपल. यू नो Yeah. दीज ब्रांड्स, हम आज देखते हैं कि यार रास्ता वाले जो है वो क्या गेम है, $200 की हुडी बेच रहे हैं, लामा 10,000 की पैंट बेच रहे हैं, लेकिन दैट्स नॉट वेयर द जर्नी स्टार्टेड, राइट? जर्नी बहुत पहले, 10 साल पहले एक छोटे से डब्बे के अंदर कहीं शुरू हुई होगी, एंड यू नो दे वर्क अ लॉन्ग वे टू गेट वेयर दे आर, Yeah. एंड नाउ एवरीवन नोज देम, राइट? सो to expect your brand or your business to perform as good as someone who's already there, that's an unrealistic expectation. And a lot of people, when they don't hit that mark, they feel like, you know, maybe they're in the wrong place and they made the wrong decision. Lekin you have to trust yourself. You have to trust why you got into it the first place. And as long as you're solving a problem, there's always a problem that you have to solve. अगर कोई problem solve नहीं हो रही, तो आप अपनी जगह नहीं बना पाएंगे. So there, you have to find a problem, you have to find a solution, and you have to get to the right people who need that solution and trust the process. I'm sure आप बिजनेस कर रहे हैं तो encounters हुए होंगे Gen Z से. Yeah. तो what's the thing that you think कि नहीं it's different that then make them go बहुत ज़्यादा आगे, और what's the one thing जो आप सोचते हैं कि नहीं ये Gen Zs गलत कर रहे हैं इसकी वजह से वहाँ तक वो नहीं जा सकेंगे? देखो Gen Z, I do interact with a lot of Gen Z. The reason is क्योंकि हम, you know, we obviously need fashion है. Fashion जितना ज़्यादा जल्दी change होता है और उसको सबसे ज़्यादा adopt right now latest generation है जो कि उसको adopt करती है. अगर मैं अपने dad को अपने कपड़े पहनाना शुरू करूँ तो he's probably not going to be my customer. लेकिन Gen Z, हमारे designers, हमारी marketing वाले, there's a lot of Gen Z in there. So one thing that they do really good is I think they know what they're good at. ठीक है, एक अच्छी बात यह है कि they trust themselves, they have a lot of faith in themselves, and then once you have that, आप automatically उस skill को थोड़ा सा build भी कर लेते हो. मेरा ख्याल है कि as an old timer, Gen Z, I think in some cases the same thing, you know, that confidence can, They're overconfident. that can push into that overconfident realm. Yeah. और उसकी वजह से देखो the market is super competitive. Yeah. ठीक है, and no, everyone is, हमारे पुराने ज़मानों वाली बात तो है नहीं कि आप अपने शहर में लोगों से compete करें. You're essentially competing globally with, you know, with everyone out there. So because there's such intense competition, I think थोड़ी सी
थोड़ी सी ना लीवे उनके पास होनी चाहिए. I think they should be a little more flexible with change. So you're saying they're not flexible? देखो they are, लेकिन I think some more flexibility won't hurt. Okay. Yeah. So that was a very good inspiration, by the way. बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसे पता चली कि मुझे लगता था क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करना इज़ वेरी इजी, लेकिन now it's looking like it's not. So yes, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में with another guest, another inspiration for you guys.